दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। कल हमने आपको एक खबर बताई थी कि किस तरह से दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट पर भारत जोड़ो आंदोलन के नाम पर भारत तोड़ो आंदोलन वाला काम किया गया और वहां पर मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए गए। उसको देखते हुए अब दिल्ली पुलिस हरकत में आई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने देख लिया कि किस तरह से पूरे देश ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। सेक्युलर तबका जो है देश का, वो पूरी तरह से भड़का हुआ है। इसी को देखते हुए अब पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें इस प्रोग्राम का आयोजन करने वाले अश्विनी उपाध्याय भी थे। अश्विनी उपाध्याय बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता भी हैं, बीजेपी के फॉर्मर लीडर भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। अब देखना यह है कि दिल्ली पुलिस इन पर क्या कार्रवाई करती है, उनके साथ में गिरफ्तार किए गए 4 लोगों पर क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का रवैया हमेशा से ही इस किस्म के लोगों के प्रति ढीला ही रहा है। हमेशा ही कुछ ऐसा चोर दरवाज़ा उनके लिए निकाला गया है कि अब भी देख रहे हैं आपके दिल्ली के दंगों के ज़िम्मेदार भी अब तक आज़ाद घूम रहे हैं, उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उम्मीद करेंगे कि दिल्ली पुलिस इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इस वीडियो के सामने आने के बाद में, यानी कि ये जो भड़काऊ नारों का वीडियो था, उसको सामने आने के बाद में MIM के सांसद असदुद्दीन अवैसी ने भी पार्लियामेंट में इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। जमातुल उलमा हिंद ने भी इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। इसी को देखते हुए इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अब उन्हें 14 दिन की पुलिस हिरासत में भी भेज दिया गया है। इस ताल्लुक से हमने मुमरा की जमातुल उलमा के सदर मौलाना अब्दुल वहाब कासमी से बात की। उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि लोग आपको भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको कानून का पालन करना है और अपने आप को काबू में रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप जज्बात में कोई ऐसा काम कर जाए जिसकी वजह से आप कानून के शिकंजे में आ जाए। मौलाना साहब, 8 अगस्त 2021 को दिल्ली के जंतर मंतर पर संसद भवन मार्ग थाने के सामने जिस तरह के नफ़रत भरे नारे लगाए गए, मुसलमानों को काटे जाने की बात की गई, उसके बाद में दिल्ली पुलिस ने एक तरह से जैसे ये कहकर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। उसके बाद में जमातुल उलमा एक्टिव हुई है और जमातुल उलमा ने मांग की है कि खातियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये जिस तरह का नफ़रत भरा माहौल बनाया जा रहा है और उन पर एकदम ढीले तरीके से कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि अज्ञात व्यक्ति, दिल्ली पुलिस चेहरे देखने के बाद भी कहती है, वीडियोस देखने के बाद भी कहती है कि वह अज्ञात व्यक्ति है। तो ये क्या कहना है आपका इस बारे में, क्योंकि एक तरह से दोहरा मयार है, ये दोहरा रवैया है, ये क्या कहेंगे आप? देखिए, इस तरह की नारेबाजी और नफ़रत अंगेज़ नारे लगाना, ये तो हमारे हिंदुस्तान की जमहूरियत के ख़िलाफ़ है और इंसानियत के ख़िलाफ़ है और पूरे दुनिया के लोगों के ख़िलाफ़ है। इस तरह किसी मज़हब के लोगों को, किसी फ़िरक़े के लोगों को टारगेट करके गाली गलौज करना, उनको कत्ल कर देने का नारा लगाना, ये गलत है। और हमारे मुल्क के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो इसको अच्छा नहीं समझते हैं। हमारे जो सेकुलर हिंदू भाई लोग हैं, वो भी इसको बहुत बुरा समझते हैं और कहते हैं ये सब फितना परवरी है। इस तरह के नारे नहीं होते हैं और ना लगाए जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत भी अभी सरगर्म हुई है, उन लोगों के ख़िलाफ़ FIR भी किया है। लेकिन दिल्ली पुलिस के ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब मीडिया के अंदर और TV के अंदर वो नारे लगाने वाले पूरे दिख रहे हैं, तो फिर दिल्ली पुलिस ऐसे लोगों के ऊपर FIR दर्ज कर रही है जिनका नाम उसमें नहीं है। जी, जो जो नामजद दिल्ली पुलिस तहकीक करे और जो लोग उसमें शामिल हैं उनके ऊपर जो है FIR करे, और यही हमारी मांग भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जमीयतुल उलमा इसके लिए पूरी सरगर्म है। जमीयतुल उलमा के आमाइदीन ने अरबाब हुकूमत से मुलाकात की है और हुकूमत को अपना लेटर दिया है कि भाई देखो, अगर इस तरह की बातें होती रहेंगी तो हिंदुस्तान के अमन व अमान को ख़तरा हो जाएगा और इस तरह हुकूमत ना करे। कहीं ऐसा तो नहीं है मौलाना साहब कि ये आने वाले उत्तर प्रदेश इलेक्शन को देखकर एक तरह से माहौल खड़ा किया जा रहा है कि इस तरह की फ़िज़ा पैदा की जाए और जिसका फ़ायदा उठाया जाए इस हिंदू मुस्लिम एंगल के ज़रिए? इसमें कोई शक ही नहीं है, यही मामला ही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर BJP की हालत बहुत ख़राब है और BJP से लोग बहुत मुतनफ़िर हैं। और मुसलमान तो खैर है ही हैं, लेकिन अपने बिरादरान वतन जो हैं वो भी मुतनफ़िर हैं, क्योंकि योगी बाबा साहब ने
कोई अच्छा काम नहीं किया है, सिर्फ नफ़रत की राजनीति की है और अच्छे लोगों को उनके ऊपर गलत मुकदमात लगा करके उनको जेलों में डाल दिया है। उनकी बद्दुआएं हैं उनके साथ। इंसानियत जो है ना उन्हें माफ़ करेगी नहीं। ये सारी चीज़ें हैं। अभी उनके तमाम के तमाम मुखबिरीन ने उनको बता दिया है कि आपकी हालत ख़राब है, तो अब वो अपना वही कार्ड खेल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करके किसी तरीके से हिंदू भाइयों को वरगला करके अपने तरफ किया जाए और मुसलमानों को के ख़िलाफ़ नफ़रत भरे नारे लगवाए जाएं। इस तरह हमारे हिंदू हमको वोट दे देंगे, तो ऐसा अब है नहीं। या हिंदू हो या मुसलमान हो, गलत काम को वो गलत ही समझते हैं और अच्छे काम को अच्छा ही समझते हैं। एक जेनोसाइड यानी कि नस्ल कशी की धमकी दी जा रही है मुसलमानों को इन नारों के ज़रिए। तो ऐसे वक्त में मुसलमानों की क्या जिम्मेदारी बनती है? मुसलमानों को सब्र तहम्मुल के लिए आप क्या मैसेज देंगे, क्या अपील करेंगे मुसलमान भाइयों से? हम तो हिंदुस्तान के मुसलमानों से ख़ासकर अपने लोगों से यही कहते हैं कि देखिए, कानून पे यकीन रखिए, जज्बात में मत आइए। आपके ऊपर जुल्म हो रहा है तो उसके ख़िलाफ़ आप अपनी FIR करवाइए और किसी के उकसावे में, किसी के बहकावे में, जोश और जुनून में डाल करके कोई आपको गलत रास्ते पे ले जा रहा है, उससे बचिए। अगर आप भी इसी तरीके से सड़कों पे निकल जाएंगे और वो भी निकल जाएंगे तो वैसे ही केस बराबर हो जाएगा, कुछ मतलब नहीं होगा। मुसलमान सब्र करे, अल्लाह पे भरोसा रखे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस्लाम ही गालिब आएगा। इस्लाम को कोई मिटा सकता ही नहीं। आज जब से इस्लाम शुरू हुआ है, आज 1400-1500 साल होने जा रहे हैं, इस्लाम हमेशा बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा और क़यामत तक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस्लाम रहेगा। इसका कोई बाल बेका कर नहीं सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।